दोस्तों, जब किसी का वेट बढ़ जाता है, जब कोई मोटा हो जाता है, तो लोग उसका मजाक उड़ाने में कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। एंड स्पेशली ये चीज़ आप लोगों ने बिल्कुल नोटिस की होगी कि जब कोई मोटा हो जाता है ना, तो लोग उसे उसकी बॉडी के हिसाब से जज करने लगते हैं, ना कि उसके पोटेंशियल और उसके टैलेंट के हिसाब से। ऐसी एक स्टोरी हमारी क्लाइंट जिनका नाम है दीपिका, जो कि मोटापे से ग्रस्त थी। उनके दोस्त, उनके रिलेटिव्स उनके मोटापे का बहुत मजाक उड़ाया करते थे। एंड दीपिका ने हमें खुद भी बताया कि वो किसी भी फंक्शन या पार्टी में जाने से बचती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं कोई भी शायद उनके मोटापे का मजाक उड़ाएगा और उन्हें शर्मिंदगी महसूस होगी। फाइनली दीपिका ने तय किया कि वो अपना मोटापा कम करके रहेंगे। एंड दीपिका ने 2 से 3 महीनों के अंदर 14 केजी तक वेट लॉस किया। कितना? 14 केजीज तक वेट लॉस किया। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से दीपिका ने जो है वेट लॉस किया। हमने उन्हें क्या गाइडेंस दी, उन्होंने कौन से सप्लीमेंट्स इस्तेमाल किए, उन्होंने किस तरीके का डाइट फॉलो किया, उन्होंने कैसी लाइफस्टाइल फॉलो की, वो सब कुछ आपके साथ इस वीडियो में मैं आपके शेयर करने जा रहा हूँ। एंड आई मेक श्योर कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिले। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अपना वेट लॉस करना चाहते हो, तो वो सब कुछ हम आपके साथ शेयर करेंगे। एंड लास्ट में आपके साथ कुछ गोल्डन पॉइंट्स भी शेयर करेंगे जो आपको वेट लॉस में बहुत मदद करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उनके डाइट प्लान की एंड उनके दिन की शुरुआत किस तरीके से होती थी। दीपिका जो है, हमने उनका टाइम शेड्यूल प्रिपेयर किया था कि वो सुबह 6 बजे उठ जाए। 6 बजे उठने के बाद जो सबसे पहली चीज़ वो करती थी कि आधा लीटर पानी पीना। ये उनका सबसे पहला रूटीन हुआ करता था जो हमने उनके लिए डिज़ाइन किया था। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम नींबू डाल के पियेंगे या शहद डाल के पियेंगे, तो मेरे हिसाब से ये ज़रूरी नहीं है कि सबको शहद और नींबू वाला पानी ठीक लगे या उनकी बॉडी को सूट हो। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि आप अपने दिन की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ करें, और गुनगुना पानी हो या गर्म पानी हो तो सबसे बेस्ट है। उसके बाद फ्रेश होने के बाद वो अपना ब्रेकफास्ट लिया करती थी। ब्रेकफास्ट में हमने उनके लिए 2 ऑप्शन रखे थे, या तो वो ड्राई फ्रूट्स ले सकती हैं ओवरनाइट सोक्ड, या तो वो फ्रेश फ्रूट्स ले सकती हैं या सीजनल फ्रूट्स ले सकती हैं। तो वो अल्टरनेट डे ड्राई फ्रूट्स लेती थी, अल्टरनेट डे फ्रूट्स लिया करती थी। इसके बाद तो ये जो नाश्ता था उनका 7 बजे तक हो जाता था। इसके बाद बारी आती है लंच की, जो कि 11 से 12 के बीच में हुआ करता था। लेकिन लंच के आधा घंटा पहले, यानी कि आप कह सकते हैं 10:30 के आसपास, वो वेट लॉस मैजिक टैबलेट्स लिया करती थी, जिसकी सिर्फ उन्हें 1 टैबलेट लेनी होती थी, जो कि वेट लॉस में बहुत हेल्प करती है। इसके बाद उनका लंच होता था 11 बजे, जिसमें 2 चपाती होती थी, दाल होती थी, और जो भी सब्ज़ी घर में बनती थी वो ले लेती थी। शाम की बात करते हैं तो शाम को 5 से 6 बजे के बीच में फिर से वो वेट लॉस मैजिक टैबलेट्स ले लेती थी। इसके बाद वो हल्का फुल्का वर्कआउट करने के लिए, वॉकिंग के लिए, या हल्का फुल्का जॉगिंग करने के लिए निकल जाती थी। शाम को 6 बजे के आसपास जब उनका जॉगिंग हो जाता था, तो वो अगर भूख लगती थी इनकेस शाम को तो मिल्क के साथ ओट्स या कभी कभार फ्रूट्स ले लिया करती थी। बात करते हैं रात की। रात को 8, साढ़े 8 बजे उनका फूड होता था, जो कि सिमिलर होता था लंच के जैसे, जिसमें सब्जियां होती थी, दाल होती थी और 2 रोटियां होती थी। तो इस तरीके से जो है उन्होंने अपना पूरा डाइट प्लान हमने तैयार किया था उनके लिए। अगर हम बात करें उनके वर्कआउट की, तो दीपिका ने हमें बताया था कि भाई उनके पास टाइम ज़्यादा नहीं होता है, ऑफिशियल वर्क में जो है उनका ज़्यादातर वक्त निकलता है, तो वो दिन भर में बहुत थोड़ा सा वक्त निकाल पाती थी। तो हमने जो उनका वर्कआउट प्लान शेड्यूल किया वो कुछ ऐसा था कि हफ्ते में 2 दिन वो एब्स वर्कआउट, यानी कि पेट के लिए जो एब्स वाला वर्कआउट होता है, वो उस पर फोकस करती थी, और बाकी के जो हफ्ते के 3 दिन उन्हें मिलते थे वो उसमें वॉकिंग या जॉगिंग पर फोकस किया करती थी। अगर हम वर्कआउट के टाइम की बात करें तो 45 मिनट्स तक जो है वो वर्कआउट किया करती थी। इस तरीके से जो है उनका वर्कआउट हुआ करता था। डाइट की अगर मैं बात करूं तो डाइट में हमने उनका जो डाइट है वो कुछ हद तक फ्लेक्सिबल रखा था, ताकि ज़्यादा क्रेविंग्स ना हो। बट हमने 2 चीज़ें उन्हें फॉलो करने को कही थी, जो कि उन्होंने बहुत अच्छे से फॉलो की, और वो थी कि वो मैदा या मैदे से बनी चीज़ें नहीं खाएंगी, जैसे कि ब्रेड, बिस्किट्स, समोसे हमने उन्हें खाने को मना किया था। दूसरा, हमने उनसे कहा था कि वो अपनी स्वीट्स पर बहुत कंट्रोल करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हमने उन्हें स्वीट्स खाने से बिल्कुल मना कर दिया था, बिकॉज हम जितना चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करते हैं वो चीज़ें हमारे ऊपर उतना ही ज़्यादा अटैक करती हैं। तो हमने उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटी ये रखी थी कि वो दिन भर में कोई भी एक टाइम लिमिटेशन में जो भी चीज़ उन्हें अच्छी लगती है, चाहे वो कोई चॉकलेट हो या कुछ मीठा हो, वो खा सकती हैं। ये चीज़ हमने उनसे बिल्कुल फॉलो करवाई और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, जैसा कि आप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम उनके कुछ गोल्डन पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो जो 2 सबसे बड़े गोल्डन पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा जिसने उन्हें वेट लॉस में बहुत मदद की। सबसे पहला, खाना खाने के बाद, चाहे वो दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो, उसके बाद हमने उन्हें कहा था कि वो वॉकिंग ज़रूर करें, और उन्होंने 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक वॉकिंग ज़रूर की खाना खाने के बाद। बिकॉज खाना खाने के दौरान हमारा मेटाबॉलिज्म कुछ हद तक वीक पड़ जाता है, तो जब आप वॉक करते हैं तो हमारा जो फूड है वो अच्छे से सेट हो जाता है एंड हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाता है, जिससे जो है हमारी बॉडी बहुत तेज़ी से उस फूड को यूटिलाइज करती है, एंड ये हमारी वेट लॉस में भी बहुत हद तक मदद करता है। एंड दूसरी चीज़, उन्होंने वेट लॉस मैजिक टैबलेट्स टाइम टू टाइम यूज़ किए। वेट लॉस मैजिक टैबलेट्स वो चीज़ है जो कि एप्पल
एप्पल साइडर ट्राइलेक्स और बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को मिलकर बनी है, जो कि आपके वेट लॉस में बहुत मदद करती है, इंच लॉस में बहुत मदद करती हैं एंड आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में भी बहुत मदद करती हैं। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसके साथ ही साथ उन्होंने पूरा प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो किया। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हो, आप वेट लॉस करना चाहते हो, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप अपना वेट लॉस मैजिक टैबलेट्स भी मंगवाना चाहें तभी भी आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।